और चलिए इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है, यूपी में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। 3 एमएलसी ने पार्टी से इस्तीफा दिया है, जो बड़ी खबर है। और यूपी में समाजवादी पार्टी के लिए झटका, 3 एमएलसी, 3 विधान परिषद के सदस्यों ने इस्तीफा दिया है। एमएलसी बुक्कल नवाब ने समाजवादी पार्टी छोड़ दी। यशवंत सिंह मधुकर जेटली का एसपी से इस्तीफा हो चुका है। 2 और एमएलसी दे सकते हैं इस्तीफा, इस तरह की खबर आ रही है। आज ही लखनऊ पहुंचे अमित शाह और उससे पहले तमाम तरह के घटनाक्रम में किस तरह से परिवर्तन आए, किस तरह से आगे घटनाक्रम बढ़ता नजर आ रहा है। 3 दिन लखनऊ में ही रहेंगे, लेकिन उनके जाने से पहले 3 एमएलसी ने इस्तीफा दिया है। समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा झटका है। और जो खबर आ रही है कि 2 और एमएलसी, और चलिए इस वक्त बुक्कल नवाब साहब इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। बुक्कल जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपने इस्तीफा दे दिया, इस तरह की खबर हम लोग चला रहे हैं, कितनी सच्चाई और क्यों दिया आपने? इसके पीछे कुछ तो वजह रही होगी आपके पास। देखिए, इस्तीफा तो हमने दे दिया है जी, और इस्तीफा देना बहुत जरूरी भी था। ठीक, एक मिनट बात करिए। नवाब साहब, नवाब साहब आप सुन पा रहे हैं? हाँ, हेलो। आप जी बताएं, आपकी आवाज यहाँ। जी, भाई अभी भाई किसी दूसरे फोन पर किसी का फोन आ गया भाई, अभी कॉल। बुक्कल नवाब जी, 5 मिनट। बुक्कल नवाब जी से हम थोड़ी देर के बाद बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सीधे तौर पर उन्होंने जो एक शब्द, जो उनसे बातचीत हुई जितनी देर तक, उन्होंने कहा कि इस्तीफा देना बहुत जरूरी हो गया था। इस वक्त मैनेजिंग एडिटर अनिल राय हमारे साथ हैं। अनिल जी, बहुत ही कम शब्दों में नेता बोलने की कोशिश करते हैं और शायद इसलिए ऐसा सोचकर बोलने की कोशिश करते हैं कि वो बच जाएंगे। वजह बिना बताए कई तरह की वजह गिनाने लगते हैं, लेकिन बुक्कल नवाब साहब के बारे में थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे कि क्या वजह रही होगी। बुक्कल नवाब गंभीर जांचों में फंसे हुए हैं। तो आप देखेंगे इनके ऊपर बहुत गंभीर आरोप है कि इन्होंने जो है रात जो गोमती रिवर फ्रंट में अपनी फर्जी जमीन दिखाकर मुआवजा ले लिया था, उसका गंभीर आरोप है। और उनके ऊपर सरकार के आने के बाद से इतने सारे दबाव बने, जिस उत्तर प्रदेश के किसी पॉलिटिकल आदमी पर इतना दबाव नहीं बना। ऐसे में बुक्कल नवाब को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व का दबाव रहा होगा कि आप इस्तीफा दे दो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ भी संकट है। उनको अपने मंत्री बचाने हैं। उनको मुख्यमंत्री समेत 5 ऐसे मंत्री हैं, स्वतंत्र देव सिंह, दिनेश शर्मा, केशव प्रसाद मौर्य, ऐसे 5 मंत्री हैं जिनको कम से कम विधान परिषद में पहुंचना है या विधानसभा में 6 महीने तक पहुंचना है। और 19 सितंबर को मियाद पूरी हो रही है और एक चुनाव प्रक्रिया में 30 से 35 दिन लगते हैं। ऐसे में अमित शाह के जाने के पहले, अमित शाह आज कल और परसों लखनऊ रह रहे हैं, उनको साफ कर देना पड़ेगा कि हमारे 5 मंत्री, अगर वो 10 तारीख तक नहीं क्लियर कर पाते हैं कि विधान परिषद का रास्ता होगा, तो साफ हो जाएगा उस मंत्री को विधान परिषद या विधानसभा की कुर्सी मंत्री पर छोड़ना पड़ेगा। इसमें साफ है अभी 2 और सीटें होंगे। अभी आपको बताना चाहूंगा कि एक विधानसभा की सीट खाली है जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक की डेथ से खाली हुई थी, तो वहां उनके परिजनों को टिकट दिया जाएगा। और दूसरा, एक विधान परिषद सदस्य की कुर्सी चुनाव के पहले से खाली चल रही है और 2-3 इस्तीफे, 1 हो गया, 4 हो रहा है। लेकिन एक कुर्सी की और तलाश अभी रहेगी भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि कम से कम 5 उनको चाहिए होगा। दूसरा, इसके लिए सबसे बड़ा संकट का कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन राधे मोहन दास अग्रवाल उनको ये सीट खाली करने को तैयार नहीं है और उसके बदले वो लोकसभा की कुर्सी मांग रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी राधे मोहन दास को ब्लैकमेल होकर या किसी डील के साथ अपने मुख्यमंत्री को विधानसभा में नहीं भेजना चाहती है। ऐसे में साफ है कि भारतीय जनता पार्टी को कम से कम 4 एमएलसी सीट चाहिए होगी, जो 4 एमएलसी सीट खाली हो गई है। इस संभावना बन रही है कि केशव प्रसाद मौर्य जी को दिल्ली भेजा जाएगा, वो लोकसभा में बने रहेंगे। तो अब साफ है कि चारों मंत्री की कुर्सी बच जाएगी और सरकार का जो अमित शाह का जो लखनऊ दौरा है उनके जाने से पहले कह सकते हैं सफल हो गया है। तो क्या इस बात को मानकर भी चला जा सकता है अनिल जी की बीजेपी के अंदर किसी तरह का कोई डर है? हालांकि समाजवादी पार्टी के लिए झटका है, लेकिन साथ ही साथ इसको भुनाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जाएगी। नहीं, इसके पहले भी हो चुका है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने समाजवादी पार्टी के पुत्तू अवस्थी की हैदरगढ़ सीट खाली कराई थी और वहां से चुनाव लड़ा था। वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने उनके लिए इस्तीफा नहीं दिया था, पुत्तू अवस्थी ने इस्तीफा दिया था हैदरगढ़ सीट से और राजनाथ सिंह जी वहां से एमएलए चुने गए थे।
और उसके बाद वो मुख्यमंत्री रहे और खुद तो उसी को राज्यसभा में भेजा गया था। तो कभी भी सरकार बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी या जितनी भी रूलिंग पार्टी की सरकार हो, विपक्ष के खेमे में तेज लगाकर ही विधानसभा पहुंचने को बहुत माना जाता है कि उसकी जीत है। अपने विधायक को इस्तीफा देकर विधानसभा पहुंचने की परंपरा तो पुरानी हो चुकी है। अब बुक्कल नवाब साहब इस वक्त एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवाब साहब, थोड़ी देर पहले हम आपसे पूछ रहे थे कि वजह क्या हो सकती है। आपने एक शब्द बस कहा कि हाँ जरूरी था इसलिए छोड़ दिया, लेकिन थोड़ा और हम जानना चाहेंगे कि असली वजह क्या रही, क्यों आपने समाजवादी पार्टी छोड़ दी, तमाम तरह की चीजें आपने छोड़ दी। ऐसा लग रहा है कि कोई मतलब ही नहीं है आपको उस पार्टी से। देखिए ऐसा है, अभी जो हम ये सुन रहे थे जो अनिल जी भी वोट किया कि बुक्कल नवाब ने जो है इनके ऊपर दबाव था रिवर फ्रंट का, इन्हीं ने पैसा ले लिया है या इनके ऊपर जमीन हड़पने का आरोप है। हम इनसे जो है सीधा चैलेंज करके इसी टीवी के माध्यम से कहते हैं, अगर हमने 1 इंच जमीन का पैसा लिया हो या हमारे माननीय हाईकोर्ट में हमारे ऊपर एक भी इल्जाम लगाया हो तो आप ये एमएलसी छोड़िए, हम नेतागिरी छोड़ने को तैयार है। हमारे ऊपर हाईकोर्ट ने कोई भी किसी तरह का पैसे का एक नए पैसे कोई भी हमारा एलिगेशन हमारे ऊपर नहीं है। नवाब साहब अनिल जी आपसे बात करेंगे। अनिल जी आप जो आप कह रहे थे उस पर क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, आप भी बात करें उनसे। आप हाँ बताइए, मामला दर्ज हुआ नहीं दर्ज हुआ है? एक बार सुन लीजिए, ऐसा है कि मामला जो दर्ज हुआ था वो फर्जी था। हाईकोर्ट ने उसके ऊपर जो है वो उसको जो है डिस्पोज ऑफ कर दिया कि इनके ऊपर मामला बनता ही नहीं है, क्योंकि इनकी पारिवारिक संपत्ति जो है, इनकी मां की संपत्ति जो है वो इनके नाम नहीं आएगी, और किसके नाम जाएगी? उसने वो डिस्पोज ऑफ कर दिया, हाईकोर्ट ने डिस्पोज ऑफ कर दिया है। ये किस तरह की आप बात कर रहे हैं कि हमने मतलब ये कोई दबाव में इस तरीके का मतलब हमने कोई गलत काम किया है? न जिंदगी में किया ना जिंदगी। जनता को बताएंगे आपने इस्तीफा क्यों दिया बुक्कल नवाब साहब? जी इस्तीफा क्यों दिया बुक्कल नवाब साहब आपने एमएलसी पद से? कोई तो कारण रहा होगा। हमारे ऊपर उस तरह का कोई आरोप नहीं है, एक आरोप नहीं है कि हमने कोई भी एक नया पैसा गोमती रिवर फ्रंट का ले लिया आज की तारीख तक। आपने इस्तीफा क्यों दिया? जनता को बताएंगे, आप जनता के प्रतिनिधि हैं, हम जनता के नाते सवाल पूछ रहे हैं आपसे। जनता सब जानती है, क्योंकि जो वहां चल रहा है, जो युद्ध चल रहा है, जिसका विराम ही नहीं है, जैसे कि आसमान और जमीन नहीं मिल सकते, उसी तरीके से वहां का वो भी चल रहा है। आप देख रही है, आज ये हुआ, आज कल वो होगा, परसों वो होगा जी, तो बहुत बड़ा अखाड़ा बना हुआ है। तो आप उसके अंदर घुटन महसूस कर रहे थे। हमारे ऊपर कोई लांछन नहीं है, कुछ नहीं है, जो भी था वो फर्जी था, हाईकोर्ट ने सब खत्म कर दिया। एक एमएलसी के इस्तीफा देने की कोई न कोई वजह होती है। हर राजनीति में आने वाला व्यक्ति एमएलए, एमएलसी और मंत्री बनना चाहता है। आपको एक पद मिला, आपने पद छोड़ दिया, जनता ने आपको एक पद दिया। जनता को जानने का हक तो है ना कि आपने इस्तीफा क्यों दिया? ऐसा है कि वो जग को मालूम है, पूरा भारतवर्ष के लोगों को मालूम है, जो वहां की महाभारत चल रही है और महाभारत जहां से शुरू हुई थी 1 साल पहले, वो आज तक वो नहीं खत्म हुई है, और ये कब खत्म होगा इसकी भविष्यवाणी भी नहीं कर सकता। देखिए, आपको पार्टी में नाराजगी होती तो आप पार्टी से इस्तीफा देते। आपको सरकार से नाराजगी है तब तो आप इस्तीफा दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अंतर्कलह से आप नाराज होते तो आप समाजवादी पार्टी छोड़ देते। आपने समाजवादी पार्टी अब तक नहीं छोड़ी। पार्टी इस्तीफा दिया है, इस्तीफा दिया है, हर जो है वो दिखा दिया है, और फिर आगे पीछे तो हमें और लोग हैं, हमें जाना है और बुलाया जा रहा है। ठीक है, ओके। चलिए बुक्कल नवाब साहब, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। हालांकि जो सवाल अनिल राय जी की तरफ से पूछी जा रही थी, सही उसका जवाब नहीं मिल पा रहा था। अनिल राय हमारे साथ बने हुए हैं, अनिल जी हमारे साथ बने रहेंगे, लेकिन मधु गुप्ता इस वक्त समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। मधु जी, स्वागत है आपका। शुक्रिया। क्या समाजवादी पार्टी से लोग छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन वजह अगर उनसे पूछी जा रही है तो बहुत ही सही वजह की जगह कुछ और ही बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो महासंग्राम चल रहा था समाजवादी पार्टी में, उसी का साइड इफेक्ट है। देखिए, कोई महासंग्राम नहीं है, ये उनका अपना व्यक्तिगत निर्णय है और ये हर एक को हक होता है वो जो चाहे करें। पार्टी पर, समाजवादी पार्टी पर कोई इसका असर नहीं होने जा रहा। जनता सब देख रही है। जनता जिस काम के लिए चुनती है उसको अचानक इतना महत्वाकांक्षी होना कि कुछ और दिखने लग जाना, ये उनका अपना व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है, लेकिन पार्टी पर इसका कोई प्रभाव नहीं होता। बहुत से लोग आते हैं, नए लोग आते हैं, बहुत से लोग छोड़ते हैं। पार्टी मजबूती से
इलेक्शन की तैयारी कर रही है और आपको इसका 2019 में इसका इफेक्ट दिखाई देगा। मधु जी, लेकिन अगर पिलर मजबूती से खड़ा हो तो सब लोग उस पिलर के साथ आकर के गले लगना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि आप लोगों का पिलर थोड़ा कमजोर हो गया, झुक गया, या कह सकते हैं गिर गया है, और तभी लोग भाग रहे हैं। लग रहा है समाजवादी पार्टी में रहना ठीक नहीं। जड़ें, आपने कहा पिलर, ऐसा नहीं है पिलर, जड़ें मजबूत है। समाजवादी पार्टी की जड़ें बहुत मजबूत है। समाजवाद दिलों से होता है और जब दिल में वो बसा हुआ है तो उसका इफेक्ट आएगा। ये टेम्परेरी कुछ भी हो सकता है, जो परमानेंट इफेक्ट होगा आप वो 2000 जी। ये इनका अपना व्यक्तिगत निर्णय है। बहुत से लोग बहुत सी महत्वाकांक्षाएं रखते हैं, उसके बारे में मैं नहीं कहने चाहूंगी, क्योंकि हर एक का अपना निर्णय होता है जिंदगी में जो वो चाहते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी मजबूत हुई है और दिन पर दिन मजबूत हो रही है। आप इसका इफेक्ट, क्योंकि जनता को जो फैलाकर। मधु जी, हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल राय जी भी हैं। अनिल जी, थोड़ा आप भी पूछें सवाल। मैं भी आपसे यही जानना चाहता हूं कि जो दावे किए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी नेताओं की तरफ से कि उनकी जड़ें कितनी मजबूत हैं, किस तरह से धराशायी हो रही हैं, थोड़ा बताएं इनको आप। ये 3 MLC का जो विधान परिषद से झटका देना कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा झटका है। समाजवादी पार्टी के लिए MLC जो विधान परिषद एक ऐसी जगह थी जब सरकार को चारों ओर से घेर सकती थी। हर विधेयक जो सरकार के लिए अगले 2 साल जो है, अगले पहला चुनाव जो है अगस्त 2018 में होना है, 8 अगस्त 2018 के पहले कोई चुनाव नहीं हो रहा है। ऐसे में विधान परिषद में भारतीय जनता पार्टी जिसका फायदा समाजवादी पार्टी उठा सकती है। केंद्र में हुआ है, केंद्र में राज्यसभा में बहुमत के बाद कांग्रेस जो है बहुमत में थी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को काम करने में दिक्कत हुई थी। लेकिन ये भगदड़ बता रही है कि अखिलेश यादव का नेतृत्व तो कहीं न कहीं पार्टी को नेतृत्व को विधायकों को इस विश्वास दिलाने में असफल रहे कि हम जल्दी वापसी करेंगे। कहीं न कहीं इसके व्यक्तिगत कारण के साथ साथ व्यक्तिगत दबाव भी राजनीति में होते हैं जो उनके ऊपर रहे होंगे। इसका सही आकलन 1-2 दिन में हो जाएगा, चीजें साफ हो जाएंगी। लेकिन एक बात तो तय है कि अखिलेश यादव अपने पार्टी के लोगों को एक साथ एक कुंबे को समेट कर रहने में फिलहाल विफल होते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। चलिए अनिल जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। अनिल राय हमारे मैनेजिंग एडिटर, जिन्होंने बताया कि किस तरह से समाजवादी पार्टी बिखर रही है, उस कुनबे को समेट कर रखना बहुत ही मुश्किल भरा काम हो गया है अखिलेश यादव के लिए। भले उनके तमाम नेता कह रहे हो कि हमारी जड़ें मजबूत हैं, लेकिन थोड़ा वक्त का इंतजार करना होगा कि और कितने झटके सहने के लिए तैयार है समाजवादी पार्टी। 3 लोगों का इस्तीफा हो चुका है, 2 अभी और देने की तैयारी में है। लेकिन बुक्कल नवाब साहब कह रहे हैं कि हमारी वजह कुछ और है। लेकिन बुक्कल नवाब ने इस्तीफा दे दिया और जिसे यूपी में बीजेपी का जुगाड़ तंत्र के रूप में देखा जा रहा है। 2-4 महीने पहले नहीं, हमने 2 साल पहले हमने घोषणा नहीं की थी, बल्कि टीवी के ऊपर जो पूरा भारतवर्ष देखता है, और हमने नेशनल टीवी के ऊपर ये कहा था कि हम जो है राम मंदिर के मुद्दे पे कंधे से कंधा मिलाकर साथ में हैं, और भगवान श्री रामचंद्र जी का जो मंदिर है वो अयोध्या में ही बनना चाहिए, और ईश्वर चाहेगा तो बनेगा, और वहाँ नहीं बने तो फिर कहाँ बनेगा? कहीं बनेगा, पाकिस्तान में बनेगा, अफगानिस्तान में बनेगा, इंग्लैंड में बनेगा, या हॉलैंड में बनेगा? वो तो उनका वहीं बनना चाहिए। अब तो ये जबरदस्ती के लिए नेतागिरी का एक विवाद जो है, ये सब मिल के, मतलब इसको मौलाना और धर्मगुरु अपने जो भी हैं अपने इस तरीके से कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा शोभनीय नहीं है।